थे, लेकिन कभी राज नहीं बना। जयपाल सिंह भी लड़े थे, शिबू सोरेन भी लड़ा, लेकिन ये लोग कांग्रेस के हाथों डीगते रहे। कांग्रेस ने इन लोगों को खरीदते रहा, आप सबको पता है। उसी कारण से हेमंत सोरेन आएंगे पूछना कि दिल्ली के तिहाड़ जेल में काहे शिबू सोरेन बंद थे। उन्होंने झारखंड राज नहीं बनाया, बल्कि कांग्रेस पार्टी नरसिंह राव से उन्होंने पैसा लिया और उसमें जब पकड़ाए तो उनको जेल जाना पड़ा। तो अलग झारखंड राज कब बना? जब भारतीय जनता पार्टी ने अलग राज्य के लिए लड़ा और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब झारखंड प्रदेश बना। और जिस समय झारखंड राज बन रहा था उस समय तो शिबू सोरेन एमपी भी नहीं थे, लोकसभा में उनके कोई एमपी भी नहीं थे। क्योंकि अभी सुनील सोरेन जी है, उस समय तो दुमका से हम एमपी हुआ करते थे और भारत सरकार में मंत्री थे। तो इसलिए हमने कहा कि पहला ये लोग झूठ बोलता है कि हम लोगों ने अलग राज बनाया, तो राज ये लोगों ने नहीं बनाया और ये लोग रहते तो राज कभी नहीं बनता। ये लोग खाली पैसा कमाने के लिए लोग राजनीति करते। तो झारखंड राज भारतीय जनता पार्टी ने बनाया और राज बना तो हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और कम समय रहे, 2.5 साल तक करीब रहे, 28 महीनों तक। उस समय आप सब लोगों ने काम को देखा। इस प्रदेश में काम, गांव सड़कें बनना शुरू हो गया, पुल पुलिया बनना शुरू हो गया, बिजली गांव तक आनी शुरू हो गई, बच्चों को साइकिल, ऐसे कई काम हुए। और काम की चर्चा झारखंड ही नहीं बाहर भी होती थी। आज तो 1 साल से भी अधिक हो गया इस राज्य में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। 1 वर्षों से क्या काम हो रहा है? ये रोना रोते रहते हैं कि पैसा नहीं है, कैसे काम होगा। हमने कहा कि भाई आप तो इस राज्य में 80-90 हजार करोड़ का बजट सरकार बनाती है, तब काम दिखता नहीं है। और हम जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे 3000 करोड़ से भी कम की बजट थी, कहाँ 90 हजार और कहाँ 3000। आप सोच लीजिए, तब झारखंड की सड़कों पर काम दिखता था, क्योंकि हम काम करते थे, जनता के लिए मेहनत करते थे। और ये लोग क्या करते हैं? अपने लिए कमा रहे। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, 1-1.25 साल ऐसे ही बिता दिए, बिना काम के बिता दिए, लफाजी में बिता दिए। अब चुनाव आ गया तो आप कहा कि कैसे जीतेगा, तो इसलिए इन्होंने मंत्री को पहले बना दिया। अरे पहले विधायक बनाते तब मंत्री बनाते। तो विधायक भी नहीं, पहले मंत्री बना करके चुनाव लड़ाए। हम तो रांची में हेमंत सोरेन जी से मैंने कहा कि आप गलती वही कर रहे हो जो अपने पिताजी के साथ गलती किए थे। शिबू सोरेन को भी बिना विधायक बने मुख्यमंत्री को बना दिया और तमाड़ से चुनाव लड़ गए और तमाड़ की जनता ने उनको वहां से बुरी तरह से हरा दिया। और फिर वो विधानसभा से उनको मुख्यमंत्री पद से रिजाइन देना पड़ा था। हमने कहा कि वही मध्यपुर की जनता भी इस बार दोहराने वाली है जो तमाड़ में लोगों ने किया था। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया कि लोग काम नहीं करते, खाली कमाने में लोग लगे हुए। और इसलिए आप इस बार के चुनाव में उन लोगों को सबक सिखाना है, यही हम कहने के लिए आए। आज इस राज्य की हालत क्या है? कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ा हुआ है। चोरी, डकैती, हत्या, आप खौफ होकर अपराध कर रहे हैं। अगर डरे हुए हैं तो यहाँ के लोग डरे हुए हैं, भयभीत हैं। और सबसे अधिक तो महिलाएं असुरक्षित है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म होते, छोटे छोटे बच्चों के साथ हत्या कर दी जाती है। सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है और कहते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री है। आदिवासी महिलाएं सबसे अधिक दुष्कर्म की शिकार हुई है, उन लोगों की हत्याएं हुई है। सरकार लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है। और इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि भाई राज्य को सुरक्षित करना है, राज्य के लोगों को सुरक्षित कानून व्यवस्था देनी, उसके लिए इस राज्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। उसकी शुरुआत आप सब लोगों को इस मध्यपुर विधानसभा से करनी, मैं यही करने के लिए आया हूँ। आज इस प्रदेश के अंदर में क्या है, भ्रष्टाचार की हालत क्या है आप सबको जानते हैं। ब्लॉक जाइए, अंचल जाइए, थाना जाइए, बिना पैसा से कहीं काम नहीं होता है। जाति प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसा लगता है, आय प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसा लगता है, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में भी पैसा लगता है। यहाँ तक कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाने के लिए अगर आप जाएंगे ऑफिस में तो लगता है कि वहां भी जमराज आपको मिलेंगे और बिना पैसा से काम नहीं होता है कि नहीं? ये दिक्कत है।
तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूं कि हम लोग तो वीडियो को पूछते हैं, दरोगा को पूछते हैं, सीओ को पूछते हैं कि भैया तुम लोगों को तो 1 लाख टका से अधिक वेतन मिलता है, फिर आप लोग पैसा गरीबों से क्यों लेते हो, क्यों गरीबों को तंग करते हो? तो ये लोग क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि सर ऊपर देना पड़ता है। बताइए, अब राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य में सरकार बैठी हुई, ऊपर देना पड़ता है। तो इसलिए आज इस राज्य में भ्रष्टाचार, इसलिए आम गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि झारखंड में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनानी है तो भारतीय जनता पार्टी को साथ देना है, भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं, क्योंकि आज तो हालत ऐसी आप देख रहे हो। आज देखो, आज देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता के लिए क्या काम किया आप सबको पता है। अभी थोड़ा आपको याद करा रहे थे कि जो महिलाएं, जो गरीब पहले बैंकों में जाकर के उनका कोई खाता नहीं खोलता था, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, वही बैंक के बाबू लोग गरीब से गरीब लोगों के बिना पैसा में खाता भी खोला। और जब कोरोना का काल आया कि कोई भूखे नहीं मरे, तो देश के प्रधानमंत्री ने उन खाता में भी 1500 टका भेज दिया, किसानों के खाता में पैसा भेज दिया। गरीब कोई भूखे नहीं मरे तो अनाज गरीबों को भी भेज दिया फ्री में। तो आप सोचो कि जो देश के प्रधानमंत्री किसानों के लिए काम कर रहे, गरीबों के लिए काम कर रहे, तो उससे आप कांग्रेस पार्टी को बड़ी तकलीफ होने लगी। कांग्रेस को लगता है कि ये तो सबके लिए काम कर रहे हैं, गरीबों के खाते में पैसे भेज रहे हैं, तो हमें कोई क्या होगा। तो वो लोग तरह तरह के हथकंडा अपनाते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए आया हूं कि उन लोगों से आपको सावधान रहना होगा और देश के प्रधानमंत्री को साथ देना होगा। इसलिए बीजेपी को वोट देना है। अब यही कहने के लिए आया था आपके बीच। आप सबने देखा कि पहले क्या होता था कि इस देश के अंदर में, पहले कैसा पाकिस्तान भारतवर्ष में रोज तबाह करते थे, वहां से आतंकवादियों को भेज करके कभी मुंबई में बम ब्लास्ट करा देते थे, कभी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराते थे, कभी पूना में कराते थे, कभी हैदराबाद में कराते थे, कभी अहमदाबाद में कराते थे। देश परेशान रहता था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बने, 1-2 जगह लोगों ने थोड़ी गड़बड़ करने की कोशिश की। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने यहाँ के सेना को कहा कि जहाज से उठा करके जाओ, पाकिस्तान में बम गिरा दो आतंकवादियों के ठिकानों पर। और उसके बाद उनके होठ ठिकाने हो गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज देश सुरक्षित है, सरहद सुरक्षित है, नहीं तो बार बार ये परेशानी होती थी देश को। तो इसलिए मैं कहा कि आज देश में ऐसा प्रधानमंत्री, जो मजबूत प्रधानमंत्री, उनको और मजबूत करना है, उनको साथ देना। हम यही कहने के लिए आज आपके बीच में आए। जम्मू कश्मीर में 370 धारा थी, यहाँ का कानून लागू नहीं होता था भारत का वहां ठीक से। मोदी जी ने 370 धारा को समाप्त कर दिया। जरा सोचो, लोग कह रहे थे कि बड़ा खून खराबा होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ, कोई चूहा भी नहीं मारा, कोई तकलीफ नहीं हुआ। तो ये अनावश्यक रूप से लोग परेशानी करते हैं ये लोग। और इसलिए मैं कह रहा हूं, आपने देखा होगा कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने को लेकर के वर्षों से संघर्ष, कांग्रेस पार्टी लोगों को लड़ाती थी तो उनको उसी में फायदा था। लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बने और अदालत से निर्णय हो गया, मंदिर भी बन रहा है, मस्जिद भी बन रहा है। अब किसी को कोई संघर्ष नहीं है। कहीं कोई हिंदुस्तान में दंगा फसाद हुआ क्या? कहीं नहीं हुआ, सब लोग शांति से रहते हैं। तो कहने का अर्थ है, ये जो कांग्रेस पार्टी है उसके साथ पिछलक हुई है जेमे में, ये लोग यही सब काम करते हैं, लोगों को खाली डराते हैं, धमकाते हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, आपका साथ और आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिले, यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं। और इसलिए हम सब माँ बहनों से हम यही कहूं, 17 तारीख के वोटा है ना, पहले मतदान तब जलपान, ठीक है ना? हाँ, पहले वोटा दियो तब फिर नाश्ता तब जलपान। और अपन घर के भी जो पति हो तो ना, पति देव के भी कहियो वोटा देले है कि नहीं देले, नहीं देले है तो नहीं नाश्ता कराइयो, ठीक है ना? तब मान तो, नहीं तो ये सब एने ओने घूम जीतो, पेड़ के नीचे कहीं सुतल रहतो है। तब तो हनी के काम है सब देखे चाहिए ना कि नहीं चाहिए तो नहीं के।
एक एक वोट पड़े चाहिए कमल फूल छाप में से वास्ते तोहनी के फिक्र करे हो तो। और ईवीएम मशीन के एक नंबर में ही कमल फूल छाप है, कोई दिक्कत नहीं होकर एक एक नंबर में तो बटन दबाइयो गंगा नारायण सिंह के तो जीताइयो से वास्ते हम जा लियो यहाँ पर। हाँ तो अनिल जीते भी तो आने वाले समय में झारखंड में अपनी सरकार बने हुए, और सरकार बनते तो पहले रोड बिजली तो दे गलो, आप पानी गांव गांव पहुंचा दोगे ये वास्ते लियो कि भाई तब भी विकास होते। नहीं तो अभी देखे नहीं कि नौजवान सब रोजगार के लिए कहाँ बाहर भागे, सब चल जाओ, बूढ़े माँ बाप के छोड़ करके, जवान बीवी छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके जा तो कि नहीं बाहर जा तो सब कोई केरल जाए, कोई आंध्र प्रदेश जाए, कोई महाराष्ट्र जाए, कोई कहाँ जाए, और घर में सब आदमी चिंतित रहो। वहाँ की रंग अब देखिए अभी कोरोना के की रंग हो लोग, पूरा देश पूरा दुनिया, और वास्ते भी तुम्हें ठीक रहे लो तो कोरोना से भी सतर्क रहे हो तो समझ ली ना, इन्हें उन्हें ढेर नहीं करियो, नहीं तो बड़ी दिक्कत हो रहा लो अभी बीमारी भी से वास्ते को देखने हम लोग पहन के रोइयो से तोहनी हो मेला ठेला आजकल नहीं जियो अभी, ठीक है से आ लियो से बतवे वास्ते कि अगर यही सब काम दाम हो जीते तो फिर विदेश कहल जीते, बाहर कहल जीते आदमी सब यही काम, तो यही खेती बाड़ी करते, यही सब कारखाना खोलते, यही सब आदमी काम करते, यही 10-12 हजार टका महीना कमा लेते, तो बाहर कहल जीते। तो अभी झारखंड में सब कुछ है, लेकिन यहाँ नेता ये सब जो अभी बैठ गए ना, ये सब गड़बड़ करो से वास्ते एलियो कि इस बार मधुपुर विधानसभा सीट जीते चाहिए, गंगा नारायण के जीते चाहिए, बीजेपी के जीते चाहिए से वास्ते हम एलियो। और तो हमें सुन ली हमारा बात से वास्ते हम अपन तरफ से तो हमें सबके ढेर सारे शुभकामना दे लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नारायण जी जिन्होंने बहुत अच्छा विचार देकर